तो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 33। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनलिन को दिखाया जाता है जो कि मिंगयू के लिए अबॉर्शन पिल लेकर आई होती है, मतलब अबॉर्शन के लिए कोई दवाई लेकर आई होती है और वो सीधा जाकर उस दवाई को मिंगयू को दे देती है। तो मिंगयू कहती है ठीक है, तुम दवाई ले आई हो तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो और जब तक मैं तुम्हें कमरे के अंदर आने के लिए ना कहूँ तो मत आना। और ये सब सुनकर जो जिनलिन है वो भी वहाँ से चली जाती है। जैसे जिनलिन अब कमरे से बाहर निकलती है तो मिंगयू बिना सोचे समझे उस दवाई को पी लेती है। फिर कुछ टाइम के बाद मिंगयू को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती। फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जो कि मिस्टर जैंग होता है, वो मिंगयू से मिलने के लिए आए होते हैं। मिस्टर जैंग मिंगयू का हाथ चेक करते हैं कि उसे बुखार तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मिंगयू तुम्हारा हाथ तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। जिस पर मिंगयू भी कहती है कि मिस्टर जैंग आप मुझसे क्यों मिलने आए हो यहाँ पर। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि हमें ना यिंगडोंग के बारे में पता चल गया है, किसी ने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट साइड है चाइना का वो वहाँ पर है। जिस पर जो मिंगयू कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मिस्टर जैंग आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं ना रेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मतलब पहले यहाँ से जा सकते हो। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो भी कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रेस्ट करना। फिर हमें मिस्टर वैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू कहीं बाहर जा रही होती है, लेकिन जो अंकल है वो जानबूझकर जिंगसू के मतलब पैरों के सामने पानी डाल देते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं जिंगसू, मैं ना काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मेरी आंखें ना वो काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको देख नहीं पाया। और ये क्या आपके जो शूज़ है वो कितने गंदे हो गए हैं, आपको इन शूज़ को उतार देना चाहिए वरना आपके जो पैर है वो भी गंदे हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको ना अब इन शूज़ को फेंक देना चाहिए क्योंकि मतलब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिस पर मतलब कहीं ना कहीं जो अंकल होता है वो मतलब जिंगसू को कह रहे होते हैं इनडायरेक्टली कि तुम्हें ना यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हमारी जो जिंगसू है वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि कोई उसे इनडायरेक्टली कोई बात कहे और उससे समझ में ना आए। तो जिंगसू भी समझ जाती है कि मतलब अंकल मुझसे क्या कहना चाहता है। और फिर जो जिंगसू है मतलब एक लेटर छोड़ के जाती है मिस्टर वैंग के लिए, और जैसे मिस्टर वैंग उस लेटर को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि थैंक यू मिस्टर वैंग और थैंक यू मिस्टर मतलब अंकल, आपने मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखा, लेकिन अब ना टाइम आ गया है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जो मिस्टर वैंग होता है वो कहते हैं कि जिंगसू क्या हुआ अगर हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन तुम ना इस तरीके से मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और मतलब सोचने लगते हैं कि जिंगसू कहीं यहाँ से जाते ही किसी मुसीबत में पड़ गई तो फिर जो मिस्टर वैंग होता है वो जिंगसू को मतलब वापस लाने के लिए उसके पीछे भागता है। तो फिर अंकल उन्हें जैसे बाहर मिलते हैं मिस्टर वैंग को, तो वो अंकल उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि जिंगसू यहाँ से जा चुकी है, उसे जाने दो। जिस पर जो मिस्टर वैंग होता है वो भी कहते हैं कि मतलब जिंगसू मैं विश करता हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो और अपनी खुशी जल्दी से जल्दी ढूंढ लो। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग बैठकर आराम कर रहे होते हैं, उन्हीं में हमारी जिंगसू भी होती है। वो भी काफी ज्यादा थक गई थी तो वो भी बैठकर आराम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो बंदे उछलते हुए कूदते हुए आते हैं और वहाँ के सभी लोगों को परेशान करने लगते हैं, वहाँ की सारी चीजें तोड़ने लगते हैं, मतलब तबाही से मचा देते हैं। और उनमें से एक बंदा जो जिंगसू है उसकी गर्दन पर नाइफ रखता है और उन लोगों से कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, जितना भी खाना है वो जल्दी से जल्दी हमें दे दो वरना मैं इस वुमन को मार दूंगा। जैसे वो जिंगसू को मारने वाला होता है तभी उसे एक बंदा मतलब हंटर से रोकता है और उन दोनों की काफी पिटाई लगाता है हंटर से, और वो दोनों ही डर के वहां से भाग जाते हैं। और गेस व्हाट गाइस, वो कोई और नहीं हमारे जो यंग मास्टर है यिंगडोंग होता है वो होता है। काफी टाइम बाद दिखे यिंगडोंग हमें, और जो यिंगडोंग है वो भी जिंगसू को देख लेता है और कहता है कि जिंगसू तुम। और फिर जो जिंगसू है यिंगडोंग है वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होता है और यिंगडोंग कह रहा होता है कि मतलब ये तो नसीब की बात है जो हम यहाँ पर मिले हैं, और मैं ना अब मतलब वो क्या नाम है जिया नाम के टाउन में रहता हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। जिस पर जो जिंगसू होती है वो भी मतलब सोचने लग जाती है कि मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर हमें जो मिस्टर मैदा होता है उन्हें दिखाया जाता है जो कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, गुस्से में होते हैं, क्योंकि जो जॉजंग होता है उसने ना उनकी काफ़ी ज़्यादा ठुकाई की होती है, काफ़ी ज़्यादा पिटाई की होती है और मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस किया होता है अपने टीचर के सामने, काफ़ी सारे लोगों के सामने। तो इस चीज़ से ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो मतलब अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालते हैं और स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। जो मिस्टर मैदा होता है वो एक ही स्ट्रोक में मतलब एक बड़े से लकड़े को ना काट देता है और कहते हैं यूसिक अब ना टाइम आ गया कि तुम सबके सामने आओ। एक्चुअली जो यूसिक है वो मिंगजी का नाम होता है, दूसरा नाम होता है। फिर हमें रात के टाइम पे जो शांघाई है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर मैदा होता है वो अपने कार के पास बैठकर आराम से किसी का वेट कर रहे होता है और हमें पता चलता है कि वो किसी और का नहीं मिस्टर जैंग का वेट कर रहे होता है। और जैसे मिस्टर जैंग अपनी कार में बैठने वाले होते हैं तो जो मिस्टर मैदा होता है वो उनके मतलब टांग अड़ाते हैं उनके काम में और कहते हैं कि मिस्टर जैंग मेरे पास ना एक बिजनेस प्रपोजल है आपके लिए और मुझे बिलीव है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा
इंटरेस्टिंग हो गए उस बिजनेस को करने में। और हमें फिर सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है। शिपयार्ड पर कुछ लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जो जोजंग का भाई है वो आ जाता है और कहता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन है जोजंग, उसने एक नया रूल बनाया है कि जितना भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा उससे पहले उनकी अच्छे से चेकिंग की जाएगी कि उस मतलब वो ट्रांसपोर्ट होगा वो गुड्स या फिर नहीं होगा। जिस पर जो वो आदमी होता है वो कहता है कि ये जितना भी गुड्स है वो मिस्टर जैंग को बिलोंग करता है। तभी वहां पर जो जोजंग है वो आ जाता है और वो उन सारे गुड्स को खुला कर देखता है कि इसमें है क्या, और उसमें ना काफी ज्यादा गोल्ड बार होते हैं उन सारे गुड्स में। और जो जोजंग है वो समझ जाता है कि ये तो वही गुड्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया था, जिसकी वजह से जोजंग और मिस्टर मैदा में लड़ाई हो गई थी। तो जो जोजंग होता है वो साफ साफ डिनाई कर देता है कि इसे है ना एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो वहां पर मिस्टर जैंग होता है वो प्रकट हो जाता है और कहता है कि जोजंग, मैंने कभी भी तुम्हारे किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन अब की बार तुम इतने सारे जो गुड्स हैं उन सभी को एक्सपोर्ट करने दो। और फिर जो जोजंग है मिस्टर जैंग है वो दोनों ही आपस में बातें करते हैं। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि जोजंग, मैं सच में ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन ये सब कुछ मुझे करना पड़ा मेरी वाइफ मिंग्यू के लिए, क्योंकि जो मिस्टर मैदा होता है उन्होंने मिस्टर जैंग को बता दिया होता है कि मतलब मैं कब से मिंग्यू को थोड़ा ड्रग्स दे रहा था जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो गई है। और जो मतलब ये सारी जो खबर होती है वो जोजंग को दे रहे होते हैं मिस्टर जैंग। तो जो जोजंग होता है उसे भी याद आता है कि जो शीहाओ है उसने बोला होता है कि सर, जब जब मैं लोंगसी के साथ काम कर रहा था तो सर मुझे पता चला कि मिस मिंग्यू में और मिस्टर मैदा में कोई ना कोई कनेक्शन तो डेफिनेटली है। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि मिस्टर जैंग, आपने ये सब कुछ करने से पहले सोच तो लिया है ना, क्योंकि जो जापानीज के एम्बिशन है वो यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। और मिस्टर मैदा ने ये ट्रैप न जाने कब से बिछा रखा था, एकदम प्री प्लान होकर बिछा रखा था, और आप इसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर किसी दिन आप एक्सपोज हुए तो आपको ना इसके लिए काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है मिस्टर जैंग। और फिर हमें सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो मिंग्यू के लेकर आए होते हैं। तो मिंग्यू पूछती है कि मिस्टर जैंग, हम इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? तो जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ। और मिंग्यू का हाथ पकड़कर उस असाइलम के अंदर लेके जाते हैं, मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। और जो मिंग्यू होती है वो कहती है कि मिस्टर जैंग, आपका फ्रेंड कहाँ पे है, मुझे तो नहीं दिख रहा। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि वो ना बाहर मेरा वेट कर रहा है, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। और मिस्टर जैंग मतलब जल्दी से जाते हैं और वो डोर मतलब बंद कर देते हैं। और जो मिंगी होती है वो चिल्ला रही होती है कि मिस्टर जैंग, आप कर क्या रहे हैं, मुझे मतलब ये डोर खोलिए, मुझे बाहर निकालिए। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब अंदर रहना ही अच्छा है, तुम यहाँ पे रहो और अपने एडिक्शन से मतलब फ्री हो जाओ। जिस पर मिंग्यू कहती है कि मिस्टर जैंग, आपको ये सब कुछ जिनले ने बताया ना। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि मुझे जिनले ने कुछ भी नहीं बताया, मुझे किसी और से पता चला है तुम्हारे एडिक्शन के बारे में, और अगर तुम मेरी वुमेन बनना चाहती हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ पर रुको और अपना एडिक्शन दूर करो। जिस पर जो मिंगी होती है वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती, वो बार बार डोर नॉक कर रही होती है और कह रही होती है कि मिस्टर जैंग, मुझे बाहर निकालो, ये क्या पागलपन लगा रखा है। और दूर से ये जो सारी चीजें होती है वो जिनलन भी देख रही होती है। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ पर रहो, ताकि जो डॉक्टर है वो तुम्हारी हेल्प कर सके तुम्हारा एडिक्शन दूर करने में। फिर हमें रात के टाइम पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिंगी है वो एडिक्शन की वजह से तड़प रही होती है, और दूर से मिस्टर जैंग और जिनलन भी ये देख रही होती है। तो जिनलन कहती है कि मिस्टर जैंग, हम मिंग्यू दी को बाहर नहीं निकाल सकते क्या? जिस पर जो मतलब मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, मिंग्यू के लिए ये ट्रीटमेंट ही अच्छा है कि वो यहीं पर है और अपने एडिक्शन का इलाज कर रहा है। फिर हमें सुबह के टाइम पे नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जोजंग जिंगसू की पपी को लेकर बैठा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे जिंगसू ने ये डिसाइड किया था कि वो इस पपी को अडॉप्ट करेगी, लेकिन जोजंग ने कभी उस पपी को एक्सेप्ट नहीं किया था। और वो कहता है कि तुम पपी कितने ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन जिंगसू तुम्हें भी छोड़ के चली गई। जिंगसू हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन बनाऊँ, तुम्हें हक करूँ, लेकिन मुझे ना डर की वजह से तुम कभी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं ना जब भी तुम्हें देखता था तो मुझे मेरे पास्ट लाइफ के मतलब दुख दर्द सब याद आ जाते थे। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे और नहीं डरूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन बनाऊंगा, क्योंकि अब है ना जिंगसू हम दोनों की लाइफ से चल चुकी है, तो हमें ना मतलब एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखना है। और इस तरीके से मुझसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है जिंगसू के रिलेटेड। और फिर जो जोजंग है वो उसी लेडी के पास आता है और मतलब वो हर काम करता है जो मतलब जिंगसू के साथ किया करता था, और उस लेडी से कहता है कि मुझे वो सूप दीजिए जो मैं अपनी वाइफ के लिए लेकर जाता था। और वो मतलब जोजंग उस सूप को टेस्ट करता है और उसे याद आता है कि मतलब जिंगसू कैसे कहा करती थी कि ये मीठा कम है, इसमें नमक कम है। और वो लेडी भी मतलब पहचान जाती है कि मतलब आप तो वही है ना जो अपनी वाइफ के लिए हमेशा मुझसे सूप लेकर जाते थे, और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो आपको लड़का हुआ या लड़की हुई, और ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल पूछती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोजंग एक ब्रिज पे होता है और वो सोच रहा होता है कि मतलब
जिंक्सू तुमने ना बिल्कुल सही कहा था कि जिस टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम लोग कितना खुश थे, कितना पीसफुल लाइफ जी रहे थे। हमें मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी और हम दोनों मतलब सेटिस्फाई थे उस लाइफ से। लेकिन आज आज मेरे पास सब कुछ है, मैं शंघाई का सबसे पावरफुल पर्सन हूँ। लेकिन जिंक्सू तुम मुझे छोड़ के चली गई हो तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। और मतलब तुम तो गई, लेकिन तुम अपने साथ मेरा बेबी भी ले गई हो। अब पता नहीं तुम कहाँ हो और पता नहीं मेरा बच्चा किस हालत में होगा। फिर जो जोजंग है वो अपने पुराने वाले घर में आया था, जहाँ टेंगाई के साथ, जहाँ पर वो जिंक्सू के साथ रह रहा था काफ़ी टाइम से। और फिर मतलब जो टेंगाई है वो कहता है कि सर हमने आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ की एक भी चीज़ को इधर उधर नहीं किया, वो बिल्कुल एकदम पहले जैसी है। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि टेंगाई तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना है। और जैसे ही टेंगाई मतलब उस जगह से जाता है तो जोजंग उस जगह को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, अपनी सारी मेमोरीज को कलेक्ट कर रहा होता है। और जैसे ही मतलब जोजंग उस घर के अंदर जाता है तो उसे याद आता है कि जिंक्सू किस तरीके से उसका वेट किया करती थी। फिर हमें यंग मास्टर और जिंक्सू को साथ में दिखाया जाता है, दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जो यंग मास्टर है वो खाने में नखरे कर रहे होते हैं कि जिंक्सू ये कैसा खाना है, आधा कच्चा आधा पक्का। जिस पर जिंक्सू कहते हैं अगर आपको नहीं खाना तो रहने दीजिए, और वापस छीनने लगते हैं खाना। जिस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि रहने दो, मैं खा लूंगा। जिस पर जो यंग जिंक्सू होती है वो कहती है कि सॉरी यंग डोंग, क्योंकि ये चावल ना मतलब थोड़े से कच्चे हैं, मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि मैं हमेशा एक प्रोफेशनल शेफ से खाना खाता आया हूँ, लेकिन तुम्हारा जो खाना है वो इतना भी बुरा नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ और मतलब तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर उनके एक पड़ोस की लेडी आती है और कहती है कि जिंक्सू मुझे ना मतलब थोड़ा ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे खत्म हो गया है। जैसे अपने इंडियन पड़ोसी नहीं आते ना उनको कुछ मांगने के लिए कि चीनी वगैरह मांगने के लिए, वैसे ही वो भी आई होती है। तो जिस पर जो हमारी जिंक्सू होती है वो कहती है कि आप बस 2 मिनट यहाँ पे रुकिए, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। और जिंक्सू वहाँ से चली जाती है। फिर वो लेडी कहती है कि यिंगडोंग तुम खाना खा रहे हो, जो जिंक्सू है उसकी कुकिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो गई है और तुम ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लकी पर्सन हो जो तुम्हें जिंक्सू जैसी वाइफ मिली है, जो ब्यूटीफुल के साथ कैपेबल भी है तुम्हारे लिए, और मतलब काफ़ी अच्छी है जिंक्सू। जिस पर जो जिंक्सू है वो ऑयल लेकर वापस आ जाती है और जिंक्सू से भी कहती है कि जिंक्सू अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं मतलब बगल वाले घर में ही हो, तुम मुझे बुला लेना। और मतलब जाते समय यिंगडोंग से भी कहती है कि यिंगडोंग बाय बाय, तुम अपना ध्यान रखना। और जिंक्सू से भी जाते हुए कहती है कि जिंक्सू तुम्हारा जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। जिस पर जो मतलब वो चली जाती है ये सब कहने के बाद। जो यंग मास्टर है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इस बात से, लेकिन जो जिंक्सू होती है वो नॉर्मल रहती है और कहती है कि यिंगडोंग चलो खाना खाते हैं। और फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जो यंग मास्टर होता है वो अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि मतलब कैसे वो जिंक्सू से मिला था, वो कितने करीब आ गए थे। लेकिन जो जोजिंग है उसने मतलब सब कुछ खराब कर दिया था उन दोनों के बीच में आकर। और जो जिंक्सू होती है वो भी अपने दूसरे वाले कमरे में होती है और है ना वो भी सोच रही होती है कि मतलब कैसे मिस्टर मैदा ने कहा था कि तुम्हारे जिंक्सू तुम्हारे पेरेंट्स को जोजंग ने मारा है, और मतलब वो सारा इंसिडेंट याद कर रही होती है। और हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो कि मतलब अपने काम में लगा होता है, लेकिन जो उसका दिल और दिमाग है वो दोनों ही जिंक्सू के ख्याल में खोए हुए होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब अगले दिन जिंक्सू मतलब कपड़े वपड़े धो रही होती है अपने और यंग मास्टर के। तो यंग मास्टर मतलब गेट पे खड़े होकर जिंक्सू को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जिंक्सू तुम ना मतलब एक मतलब दवाई जैसी हो, एक हर्ब जैसी हो, जो जितने भी मेरे पास्ट के दुख थे तकलीफ थे सब खत्म हो गए और मैं अब ना काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हारे साथ एकदम पीसफुल हूँ। और फिर वो जिंक्सू के पास आता है तो जिंक्सू कहती है कि यंगडोंग तुम वापस आ गए, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं तुम्हारे लिए नूडल वगैरह बनाऊँ। तो उस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि जिंक्सू मुझे तुमसे कहना है, मतलब कुछ कहना है कि मतलब जब से मैं तुम्हारे साथ मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से रहूंगा और मैं आगे भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। फिर रात के टाइम पे हमें नियांग रेजिडेंस दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिनलिन होती है वो आई होती है मिस्टर जो यंग सेकंड मास्टर है उनसे मिलने के लिए। तो टैंग उन्हें समझाता है कि मिस जिनलिन अभी जो सेकंड मास्टर है वो किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहता है और न ही आपको देखना चाहता है। जिस पर जो जिनलिन होती है वो टैंग को कन्विंस करने लगती है, उसे इमोशनल करने लगती है कि मतलब तुम जानते हो ना कि सेकंड मास्टर किस हालत में है और मैं नहीं चाहती कि वो इस हालत में और भी रहे। जो जिंक्सू है वो कब की जा चुकी है और उन्हें ना मतलब इस पेन से अकेले ही गुजरना पड़ रहा है, उनके दिल में कितना ज़्यादा दर्द है, वो कितने अकेले हो गए हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो तुम लोगों को भी पहले की तरह ट्रीट नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि वो कभी भी नियांग रेजिडेंस से बाहर तक नहीं आए हैं, उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। शायद मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूँ, शायद मतलब मैं उनके जो दिल का दर्द है वो कम कर सकूँ। और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें कर करके टैंघाई को कन्विंस कर रही होती है। जिस पर जो टैंघाई है वो भी रेडी हो जाता है कि ठीक है आप अगर उसकी मतलब सेकंड मास्टर की मदद करना चाहती है तो आप जा सकती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जोजंग होता है वो मतलब मॉडर्न वर्जन ऑफ देवदास बना हुआ होता है, एकदम ड्रिंक करके सोफे पे एकदम लेटा होता है। तभी जो
जिनलिन होती है वो जोज़ांग के पास आती है और उसे सँभालती है, उसे उठाती है, उसका ग्लास रखती है और है ना उसे बेड पर लेटा देती है। और वो जो जिनलिन होती है वो भी कोशिश करती है कि वो जिंगसू को रिप्लेस कर सके, वो एकदम पास आ जाती है जोज़ांग के। तो फिर जो जोज़ांग है वो भी थोड़े टाइम के लिए जिनलिन को जिंगसू समझ लेता है, लेकिन जैसे ही वो जिनलिन की आवाज़ सुनता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, जिस पर जो जोज़ांग है वो भी समझ जाता है कि ये तो जिंगसू की आवाज़ नहीं है, और वो देखता है कि ये तो जिनलिन है। तो वो जिनलिन को उठाकर वो नीचे फेंक देता है, फर्श पे गिरा देता है, जिस पर जो वो कहता है कि जिनलिन चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और जो जिनलिन होती है वो कहने लगती है कि जोज़ांग तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं देते हो अपनी वाइफ बनने का, अपनी वुमेन बनने का। मैं तुमसे कब से प्यार करती हूँ, और जब से जिंगसू तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी मैं तब से तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बिना सोचे समझे तुमसे प्यार करने लगी। और जो जिंगसू है वो तो कब की जा चुकी है, और किसको पता कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो क्या तुम ऐसी हालत में रहोगे? तुम मुझे सिर्फ एक चांस देकर तो देखो, शायद मैं जिंगसू को रिप्लेस कर सकूं, शायद मैं तुम्हारी दिल में एक जगह बना सकूं अपने लिए। प्लीज मुझे एक चांस दे दो ना। और तुम कब तक जिंगसू के प्यार में पागल होकर ऐसी हालत करते रहोगे अपनी? जिस पर जो जोज़ांग है उसे भी गुस्सा आ जाता है कि इसने कैसे कहा कि मेरी वाइफ वापस नहीं आएगी। तो वो कह देता है कि जिंगसू जिनलिन, मैं तुम्हें एक बात कंप्लीटली समझा देता हूँ एकदम क्लियर तरीके से, कि जो जिंगसू है वो हमेशा मेरी वुमेन थी और हमेशा रहेगी। चाहे वो जिंदा है तो भी मेरी वुमेन है, चाहे वो मर जाएगी तो भी मेरी वुमेन रहेगी, और मैं सिर्फ उसी से प्यार करता रहूंगा, चाहे मैं मर जाऊं तब भी मैं उसी से प्यार करूंगा। जिस पर जो जिनलिन होती है और जो जोज़ांग है वो ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी जिनलिन रोती रह जाती है, क्योंकि उसे कभी भी जोज़ांग का प्यार नसीब ही नहीं होता, और वो कितनी मेहनत करती है। फिर हमें सुबह के टाइम पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जिनलिन है वो अपना बैग वैग पैक करके आई होती है, और वो उसने डिसाइड कर लिया होता है कि उसे अब शंघाई से जाना है। और वो ना लास्ट टाइम मिंग्यू को देखने के लिए आई होती है, और वो देखती है कि मिंग्यू तो वहाँ पे सो रही है। तो फिर वो जिनलिन एक लेटर छोड़ के जाती है मिंग्यू के लिए, और वहाँ से चली जाती है। फिर जो मिंग्यू होती है वो उठकर देखती है कि जिनलिन लेटर लिखा है, और उसमें लिखा होता है कि दी मैं काफ़ी ज़्यादा आपको ये खुद बताना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतना करेज नहीं था कि मैं आपको फेस कर सकूं, इसीलिए मैं आपको लेटर लिखकर बता रही हूँ सारी चीज़ें। कि जिस इंसान को मैं प्यार करती थी, जिस इंसान के लिए मैंने शंघाई में इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे ना उसका प्यार मिला नहीं है, और अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ वापस अपने होम टाउन। तो आप ना अपना पूरा ध्यान रखिएगा, और मुझे है ना अब आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर जैंग है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अब मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी खुशियों को जल्दी से जल्दी ढूंढ लें। और फिर जो मिंगी होती है वो भी कहती है कि जिनलिन तुम भी मुझे छोड़ के जा चुकी हो। फिर कुछ दिनों बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जैंग मिंग्यू से मिलने के लिए आए होता है, और कह रहे होते हैं कि मिंग्यू अब ना तुम्हारी हालत पहले से काफ़ी अच्छी है, जो भी तुम्हारे रिंकल्स थे वो भी गायब हो चुके हैं। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो भी कहती है कि हाँ अब ना मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। फिर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो ट्रीटमेंट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज मिल सकता है। और फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो जिंगसू को लेकर वापस शंघाई आ रहे होता है, लेकिन जिंगसू अब की बार फुल रिवेंज के मूड में थी, पूरे बदले के मूड में थी जोज़ांग से। और फिर वो एक होटल में आता है रुकने के लिए, तो वहाँ पर जो यंग मास्टर है वो अपना और जिंगसू का नाम मिस्टर एंड मिसेस जैंग बताता है। और जो वो मैनेजर होता है वो कहता है कि सर आपका रूम तैयार है, आप ये चाबी लीजिए और आप जा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिंगसू है वो अपना सामान अनपैक कर रही होती है, तभी वो अपने सामान में से एक गन निकालती है। तो जो यंग मास्टर है वो जिंगसू को रोकते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हमें करना है वो हम शाम को करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए अभी इसे रख दो। फिर हमें रात के टाइम पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग्यू आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी हमें उस हॉस्पिटल में एक बंदे की परछाई को दिखाया जाता है, और वो बंदा धीरे धीरे मिंग्यू के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो बंदा कोई और नहीं, हमारे जो साइको मिस्टर मैदा होता है वो होता है। और वो मिंग्यू के रूम का डोर खोलते हैं उसके रूम में जाने के लिए, और जाकर सीधा मिंग्यू का गला पकड़ लेता है। और जो मिंग्यू है वो भी मिस्टर मैदा को देखकर एकदम शॉक हो जाती है, और फिर जो मिस्टर मैदा है वो मिंग्यू का गला पकड़ के उसे खड़ा कर देता है, और कहते हैं कि जो मिस्टर जैंग थे उन्हें मैंने ही बताया था कि मैं तुम्हें ड्रग्स वगैरह देता हूँ, और मिस्टर जैंग को लगता था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, और तुम्हें भी लगता था कि तुम एकदम ठीक हो जाओगी इस
से दूर हो जाओगी। और ये ना तुम्हारी गलतफ़हमी है, ये कभी नहीं होने वाला। जिस पर जो मिंगयू होती है वो कहती है कि मिस्टर मेहता मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी लाइफ़ को छोड़ के चले जाओ। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देता हूँ। और फिर जो मिंगयू है उसे मिस्टर मेहता एकदम दूर दीवार की तरफ फेंक देता है, जिसकी वज़ह से मिंगयू थोड़ी अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाती है। और जो मिस्टर मेहता है वही अपनी पुरानी वाली सिगरेट निकालता है और कहते हैं मिंगयू मिंगजी तुम्हें ये सिगरेट याद है ना? अब है ना तुम्हें ज़्यादा दर्द सहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जो मिस्टर मेहता है वो उस सिगरेट को जलाकर और जलाने लगते हैं और मतलब उसे स्मोक करने लगते हैं। और जो उसका स्मोक होता है, उसका धुआं होता है, वो मिंगयू की तरफ ब्लो करने लगते हैं। तो मिंगयू भी मतलब उस धुएँ को कंज़्यूम करना स्टार्ट कर देती है। और जो मिस्टर मेहता होता है वो कहते हैं कि मतलब कांग्रेचुलेशन मिंगजी, तुम वापस आ चुकी हो। तो जो मिंगयू होती है वो मतलब पहले की तरह साइको की तरह हँसने लगती है और हमारा एपिसोड 33 यहीं पर ख़त्म होता है।